लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ भूपेंद्र यादव जुड़ेंगे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं। नामांकन करते ही कई सारे उथल पुथल खबरें चल रही हैं और जेडीयू में कई सारे कार्यकर्ताओं जो हैं डिमांड ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो रहेंगे नीतीश कुमार ही। वहाँ पर विरोधाभास देखने को मिला है, कई कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है और उमेश कुशवाहा की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनकी गाड़ी के आगे लोग बैठ गए। इसी बीच हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि हालांकि बीजेपी की तरफ से बीजेपी पार्टी से नेता बन रहे हैं मुख्यमंत्री, सर किस तरह से आप लोग देख रहे हैं 20 साल के बाद नीतीश युग का ख़त्म हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी के द्वारा महाराष्ट्र मॉडल चला जा रहा है बिहार में। देखिए, ऐसा है विपक्षी के पास तो कोई जो है ना मुद्दा ही नहीं है रे भाई। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट दिया बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने, और इस मैंडेट के सदुपयोग करके बिहार को कैसे मॉडल स्थापित किया जाए, विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा की जाए, इसकी चिंतन और मंथन हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की पूरी जो है ना पांचों पांडव मिलकर के कर रहे हैं। अब रही बात हमारे जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई भी व्यक्ति प्रेशर में नहीं ले सकता। वो एक लौता इस प्रदेश का मुखिया, आज तक का रिकॉर्ड है कि 20 वर्ष कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बने, और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार ही एक सर्वमान्य नेता और डायनेमिक पर्सनालिटी बिहार का मुखिया 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया रे भाई। तो मैं आपको बता दूं कि वही एक व्यक्ति थे जो जंगल राज से निकाल करके लाए थे इस बिहार प्रदेश को, सुशासन कायम किया, और वैसा व्यक्ति का त्याग और तपस्या। उन्होंने कहा था कि हम तो 3 सदन चले गए हैं, एक आखिरी ख्वाहिश है कि चौथी सदन हमें जानी है। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चौथी सदन जा रहे हैं। तो ये तो उनकी स्वेच्छा है, और उस स्वेच्छा को हमारी एनडीए की पूरी पांचों पांडव सम्मान करती है भाई। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार डायनेमिक पर्सनालिटी राज्यसभा यदि जा रहे हैं तो एकदम स्वागत है, वेलकम है, हम लोग उनको स्वागत करें। आरोप ये लग रहा है कि ये सुरक्षा में दबाव छुपा हुआ है, किसी न किसी तरह से नीतीश कुमार पर दबाव दिया जा रहा है। दूसरा सवाल ये होगा कि आपने 2025 में जो विधानसभा की लड़ाई लड़े थे वो नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़े थे, उनके मैंडेट पर जनता ने वोट दी थी और 25 से 30 का नारा दिया था कि नीतीश कुमार 25 और 30 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे, जनता को क्या कह करके बताएंगे कि नहीं तो हम इस कारण से हम नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेज रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग का बचपना का दोस्ती है रे भाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब केंद्र में जो है ना मिनिस्टर हुआ करते थे, सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री थे, तो हमारे श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एकदम निर्देशित किया उनको कि आप जाइए 2005 में जब मैंडेट मिला तो बिहार को संभालिए। बिहार को मुखिया मनोनीत किया हमारे आदरणीय श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी ने भाई। तो इस सारी चीज़ें इतने ना हम लोग का मधुर संबंध है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी उस समय से लेकर आज तक बिहार का मुखिया रहे, एनडीए की सरकार में रहे तो वो मुखिया बन करके रहे। आप देखे होंगे कि उनका 43 आ गया था पिछले चुनाव में, तो फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके कहा कि नहीं, आप सर्वमान्य नेता हैं, आप जो है ना एनडीए की मुखिया आप रहेंगे, आप चलाइए। तो ये हम लोगों का त्याग, तपस्या, और हम समझते हैं कि दोस्ताना संबंध का जो है ना ये बहुत बड़ा उदाहरण है रे भाई। आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोई दबाव में नहीं ले सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी अपनी जो है ना ये पार्टी है, वो स्वतंत्र हैं, वो निर्णय लेते हैं, और बिहार की जनमानस को और अपने कार्यकर्ता को कभी भी उदास नहीं करते हैं रे भाई। वो तो मतलब प्रदेश की जनता को तो उदास से नहीं किए, तो हम नहीं समझते हैं कि अपने कार्यकर्ता को उदास करेंगे। उनकी कार्यकर्ता सब एकदम प्रौढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और सब लोगों ने मिलजुल करके हम लोग एकदम पांचों पांडव पूरी तरह से मिलजुल करके बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में लाना हम लोग का कर्तव्य है। चलिए, अब सवाल उठता है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, किनका चेहरा मुखर है, कौन बन रहा है? हालांकि बीजेपी बहुत सरप्राइज देने में मास्टर है। दिल्ली की बात करें, एमपी की बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, तो लोगों को खुद कार्यकर्ताओं, खुद आला कमान को भी पता नहीं होता है ठीक से कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आप लोग चाहते किनको हैं, कि किनको आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा आला कमान को तो पता होता ही है,
ऐसा नहीं, हमारा शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके डिसीजन लेते हैं, जिसमें हमारा बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी भी होंगे। अभी तो 1 महीना करीब करीब टल गया है, 1 महीना के बाद पूरे इसी बीच में बैठ करके हमारे शीर्ष नेतृत्व और एनडीए का 5 पांडवों का मुखिया बैठेंगे और बैठ करके एकदम तय कर लिया जाएगा और तय हो जाएगा। तो आप स्वाभाविक है जान जाइएगा, आपके चैनल के माध्यम से एकदम चलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना के लिए भी स्टे है, 1 महीने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हाँ, निर्णय मतलब 1 महीना तक हमारे शीर्ष नेताओं ने बोला है कि भाई 1 महीने तक अभी हम समझते हैं कि अभी तो 16 तारीख को रिजल्ट ही आनी है, तो उसके बाद मान करके चलिए कि जो है ना नेक्स्ट महीना में सरकार का गठन हो। लेकिन बीजेपी से होगी? हाँ, बीजेपी से होगी। ये तो कंफर्म है ना? ये तो कंफर्म है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ही यह निर्णय लिए हैं। वो उन्होंने तो बोला ही है कि हाँ, नई सरकार को मेरा सहयोग। एकदम हम लोगों का दोस्ताना संबंध है और उनकी त्याग और तपस्या एकदम दिख रहा है। और उन्होंने मौका बीजेपी को भी दिया है, अपने बड़े भाई को भी देने का काम किया है, क्योंकि बड़े भाई ने उनको बहुत दिनों से सम्मान दिया है और देते आ रहे हैं, आज तक दे रहे हैं और आगे भी हम लोग देंगे। सहयोग का शुरुआत तो आप ही लोग किए थे ना? शुरुआत तो सहयोग का, क्योंकि आपकी पार्टी सबसे, जब फर्स्ट टाइम बने थे मुख्यमंत्री तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, तो सेक्रीफाइस करके नीतीश कुमार को आप लोग चाहते तो उस समय ही बना बीजेपी के नेता होते। चलिए, मेरे साथ जुड़े भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और 1 महीने के लिए अभी 1 महीने तक विचार विमर्श होगा और 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन बैठेगा बीजेपी पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता। लेकिन देखते हैं उस समय क्या होता है। हालांकि जेडीयू के कई सारे कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, रोष है कि 25 और 30 के बीच में 25 और 30 के लिए नीतीश कुमार को चुना गया था, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार राज्यसभा की इच्छा जाहिर किए थे कि हम एक बार राज्यसभा में भी जाना चाहते हैं। 3 सदन हो चुके हैं, 4था सदन में भी हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो उनके सम्मान को रखते हुए राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और 1 महीने के बाद अब देखिए बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।